हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी बीएसटीसी के अंदर बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों संभावित नए क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, केकड़ी, अजमेर, टोंक या भरतपुर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जिसकी शाखा है? एक तो बीजा है, एक माला है। चलो बताओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करते चलो। आज की बीएसटीसी क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। समय कम बचा है, अभी से तैयारी में जुट जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। बीजा एवं माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसी जनजाति, ठीक है ना। सांसी जनजाति की शाखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ, सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बूंदी? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। अगर पूछी जाए कि नतमल सिंह की हवेली, तो नतमल सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। आपसे पूछी जाए पटवों की हवेली, तो पटवों की हवेली भी जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद या अजमेर? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है बीएसटीसी परीक्षा के अंदर। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो अभी से आप क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। इससे क्या होगा, लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी, हर क्लास को आपको देखना है, आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर फटाफट से कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था कि राजस्थान की कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास या गेहूं? सफेद सोना किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना, मजा आने वाला है आज की क्लास में। सफेद सोना कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास को। किसको कहा जाएगा? कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते, ये आपसे पूछा जा रहा है। बीएसटीसी 2024 में पूछा गया था, ठीक है ना। गोगा जी तो लोक देवता है, पाबू जी लोक देवता है, तेजा जी लोक देवता है। तो लोक देवता की श्रेणी में कौन नहीं आते हैं? श्री गणेश जी, ठीक है ना। श्री गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती हैं, कौन सी नदी हो जाएगी? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। घग्गर नदी, कांतली नदी, लूणी नदी या चंबल नदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हिमालय से निकलती हैं,
कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल नदी, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल गलत बताया मैंने आपको, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, गत बार भी जो विगत एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर भी काफी विद्यार्थियों ने जब आंसर की मिलाई थी सभी का एक क्वेश्चन गलत निकला था, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, हिमालय से निकलने वाली नदी है घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है? राजसमंद झील, बालसमंद झील, सिलीसेट झील या राजसमंद झील? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? बिल्कुल याद रखना, राजसमंद झील, ठीक है ना। इसका ए राइट हो जाएगा, यानी कि राजसमंद झील के बीच के पास जो किसका है? घेवर माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा मेला हो गया? फूटा देवल मेला, ठीक है ना। ये फूटा देवल मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर? चलो ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करते आगे बढ़ो। फूटा देवल मेला राजस्थान में आयोजित होता है तो कहाँ पर होता है? राजसमंद में, ठीक है ना। राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है? हाड़ौती का सुरंगा किस मेले को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदेवरा मेले को, प्रबसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? हाड़ौती का सुरंगा किसे कहा जाता है आप सभी को बताना है, ठीक है ना। पहले की क्लास में बताया था। और साथियों जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहते हैं 10,000 क्वेश्चन जो बीएसटीसी के राजस्थान जी के रीजनिंग, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि के 10,000 क्वेश्चनों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी से आप कमेंट में हाई लिख कर डालें, और मेरे नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे उस पर आप हाई लिख कर डाल दें, ठीक है ना। आपको तुरंत 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा? चंद्रभागा मेले को, ठीक है ना। जो चंद्रभागा मेला है उसको हाड़ौती का सुरंगा भी कहा जाता है। ये कहाँ पर बढ़ता है? झालावाड़ में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र हैं, और झालावाड़ में हाड़ौती का सुरंगा मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गदू का मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में गदू का मेला कहाँ पर लगेगा? जयपुर में, जयपुर लूणियावास में। जयपुर लूणियावास के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों गदू एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। इनका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाला है। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम रोपवे, पहला रोपवे आपसे पूछा जा रहा है, जयपुर, उदयपुर, जालोर या चित्तौड़गढ़? बताओ, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम रोपवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में लगा था? जालोर में। कहाँ पर लगा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर में, सुंदा माता के मंदिर में। जो सुंदा माता का मंदिर है जालोर में, वहां पर राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य नगरी सन सिटी किसका नाम है? सूर्य नगरी सन सिटी किसका नाम है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। बहुत शानदार क्लास आज की रहने वाली है, बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों हूबहू छपने वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो सूर्य नगरी सन सिटी किसको कहा जाएगा? जोधपुर को। किसको कहा जाता है? जोधपुर। इसका भी डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? मैंने पहले की क्लास में बताया था, उससे पहले की क्लास में बताया था, इसलिए आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है और मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो बता दो फटाफट से, रमजोल आभूषण कब पहना जाएगा? आप देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीपल पन्ना आभूषण क्या है? पीपल पन्ना आभूषण क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये से क्वेश्चन बीएसटीसी में आते हैं, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि पीपल पन्ना क्या है। पीपल पन्ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्त्रियों के कान का आभूषण है। किसका है? कान का आभूषण है, कान के ऊपरी सतह पर पहना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पीपल पन्ना बोला जाता है, ठीक है ना। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिला है? मीना, सैरिया, भील, ग्रासिया। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिला है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका करेक्ट हो जाएगा मीना जनजाति का। किसका? मीना जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीना जनजाति का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी? साथियों, आप राजस्थान में घूमते होंगे, ठीक है ना, अपना राजस्थान है, इसमें अत्यधिक मजदूर आपको कौन से राज्य के मिलेंगे? बिहार की। तो सबसे ज्यादा गरीबी भी 2024 में कौन से राज्य में थी? बिहार राज्य में, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? साथियों, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना। और राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। कौन करता है? हर राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बीएसटीसी वालों के लिए आज की क्लास रामबाण रहने वाली है। और साथियों, प्लेलिस्ट पे जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है, समय कम बचाएं, अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। आज हम राजस्थान जीके और हिंदी के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बीएसटीसी में हूबहू छपने वाले हैं। राजस्थान के सबसे ऊंचा जल प्रताप की बात करें तो चूलिया जल प्रताप हो जाएगा। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर बना हुआ है चूलिया जल प्रताप। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी के क्वेश्चन है, जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, जो 2023 और 24 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जातिवाचक बात की जा रही कि उसका शब्द लेते ही जाति अलग हो जाती है, ठीक है ना। लड़का है, गाय है, विद्यालय है या सड़क है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, गाय। गाय में जातिवाचक संज्ञा है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्ञान किसका विलोम शब्द है? अज्ञान, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट क्या हो जाएगा? ज्ञान, विज्ञान, सुज्ञान या दुर्ज्ञान। चलो बताओ, अज्ञान किसका विलोम शब्द है? अज्ञान का हो जाएगा ज्ञान। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल का देशज रूप क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल का, ठीक है ना, जल का देशज रूप पानी। क्या हो जाएगा? पानी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों, जो सब कुछ जानता हो, इतने बड़े शब्द का एक शब्द आपको बनाना है, ठीक है ना। सर्वज्ञ, यज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ। चलो बताओ, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बताना है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? सुरलोक है, देवलोक है, दुलोक है या उपरोक्त सभी हैं? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? स्वर्ग के पर्यायवाची की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो स्वरलोक भी स्वर्ग के पर्यायवाची है, देवलोक भी है, दुलोक भी है, इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, पुस्तक का संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्त प्लस क, पुष्प प्लस तक, पु प्लस स्तक, पुस्त प्लस तक। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का सही संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पुष्प प्लस तक, ठीक है ना। पुष्प प्लस तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खिड़की क्या है? खिड़की इसका राइट हो जाएगा। तो बताइए खिड़की किस प्रकार का शब्द है? एक देशज शब्द है, विदेशी है, तत्समय या तद्भव है? खिड़की किस प्रकार का शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करते बढ़ो। कमेंट करने से आपकी याददाश्त अच्छी रहती है, ठीक है ना, आप कभी इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। खिड़की किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? देशज शब्द है खिड़की। क्या है? देशज शब्द है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, दांत खट्टे करना, दांत
खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हारना, स्वाद खराब करना, बीमार होना या गुस्सा दिलाना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हारना। क्या हो जाएगा? बुरी तरह हारना का मुहावरा क्या है? दांत खट्टे करना। ठीक है ना, तो दांत खट्टे करना का मुहावरा हो जाएगा बुरी तरह हारना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना, डर जाना या देखना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। आंखें दिखाना, इसका मुहावरा हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। क्या हो जाएगा? आंखें दिखाने का मुहावरा हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी शब्द का विलोम, ठीक है ना, विद्यार्थी शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षक हैं, प्रशिक्षक है, सहपाठी या साधक है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी शब्द का विलोम शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी का विलोम होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शिक्षक। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मित्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? बताओ। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो आपकी बेस में आपको सफलता दिलाने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके बेस में आएंगे, ठीक है ना। तो मित्र का सही पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। सभी को आता भी होगा। सखा, शत्रु, संपर्क या सद्भाव। मित्र तो अपना सखा है, सखा मित्र है, ठीक है ना। तो मित्र का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सखा। इसका भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्साह का विलोम क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने भी हमने विलोम और पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, ये ऐसे क्वेश्चन ये हर बार रिपीट होते हैं। जैसे ये पशु परिचय में आए हैं, उससे पहले BSTC 2023 में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है आपके 2025 में इन क्वेश्चनों में से भी 2 क्वेश्चन मिल जाए तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उत्साह का विलोम क्या होगा? निराशा। निराशा उत्साह का विलोम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस किस भाषा का शब्द है? बताओ। पुलिस किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पारसी है, अरबी है, तुर्की है या अंग्रेजी है? पुलिस किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, पारसी भाषा का शब्द है। किसका है? पारसी भाषा का शब्द है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? मैंने आपको पहले ही बताया था, गाय में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी किसका पर्यायवाची है? अवनी, अवनी आपसे पूछा जा रहा है। अवनी किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? पृथ्वी, आकाश, जल या अग्नि। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवनी किस प्रकार का अवनी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अवनी, अवनी में नहीं होती है पृथ्वी। क्या हो जाएगा? अवनी पर्यायवाची हो जाएगा पृथ्वी। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलो बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस लय, पुस्तक प्लस आय या पुस्तक प्लस अ। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुस्तक प्लस आलय। क्या होता है? पुस्तक प्लस आलय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये भी अपना शब्द है, तो ये कौन सा हो जाएगा? देशज शब्द है, ठीक है ना। पगड़ी भी देशज शब्द है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ज्ञानेश्वर का टीला किस राज्य में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अभी जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि ज्ञानेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञानेश्वर का टीला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ज्ञानेश्वर का टीला तो सीकर में है। कहाँ पर हो जाएगा? सीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग को याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहाँ पर बना हुआ है? जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मृतक की मृत्यु हो जाती है और उसके 12वें दिन जो कार्यक्रम किया जाता है उसको मोसर बोला जाता है, और जीवित रहते हुए किया जाता है उसको जोसर बोला जाता है। क्या? जीवित का जीवित का अपने राजस्थान में जीवित मृत्यु प्रथा भी प्रचलित है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? जोसर बोला जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो हाडा वंश के राजपूत है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनकी प्रथम राजधानी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। कोटा, बूंदी, दौसा या अलवर, कहाँ पर है? हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी की बात करें तो बूंदी हो जाएगा, ठीक है ना। बूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, और अन्य क्लासों को भी आपको देखना है। मुकुट बिहारी लाल भागर्व, ठीक है ना, जो मुकुट बिहारी लाल भागर्व है इसको राजस्थान का सीआर दास भी कहा जाता है। चलो साथियों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स लेना, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जो आपको लगातार 10 साल से पूछे जा रहे हैं, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हाई लिख कर डालिए। आपको मात्र 199 रुपये में राजस्थान बीएसटीसी के संपूर्ण कोर्स का सुपड़ा साफ आपको मिलने वाला है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना सा। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।